जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वैकृतिक रहस्य में देवी के अनेक स्वरूपों का वर्णन होने पर भी सबसे पहले महाकाली का ही स्मरण क्यों कराया गया? क्या महाकाली केवल संहार की देवी हैं या वे संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा की प्रथम गुरु हैं? उनके श्याम वर्ण का रहस्य क्या है? उनके हाथों में खड़ग, खप्पर और मुंडमाला क्यों है? और क्या यह सब केवल प्रतीक है या साधक के जीवन का गहरा विज्ञान? आज वैकृतिक रहस्य के आलोक में मां महाकाली के दिव्य स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, वैकृतिक रहस्य का यह प्रथम स्वरूप केवल एक देवी का परिचय नहीं है, यह उस शक्ति का परिचय है जो अंधकार के भीतर प्रकाश का बीज छिपाए बैठी है, जिसे संसार कभी उग्र कहता है और उसी को शास्त्र करुणामयी माता कहता है। तो आइए शुरू करते हैं कि महाकाली के रहस्य का प्रथम द्वार। महाकाली सबसे पहले क्यों आती हैं? जब भी कोई साधक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है, भक्ति में प्रवेश करता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी बाधा बाहरी संसार नहीं होता, बल्कि उसका अपना मन होता है। मन में वर्षों से चला आ रहा अहंकार, भय, मोह, क्रोध, आलस्य और अज्ञान, यही वास्तविक असुर हैं। और जब तक आपके अंदर ये जीवित हैं, तब तक ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए वैकृतिक रहस्य की यात्रा महालक्ष्मी से नहीं, महासरस्वती से भी नहीं, बल्कि महाकाली से प्रारंभ होती है। वैकृतिक रहस्य की जो यात्रा है वो महाकाली माँ से शुरू होती है, क्योंकि साधना का प्रथम चरण अज्ञान का विनाश है। जैसे सूर्योदय से पहले रात्रि का अंत आवश्यक है, उसी तरह आत्मज्ञान से पहले अज्ञान का अंत आवश्यक है, और उसी अंत का नाम है महाकाली। अब प्रश्न ये है कि क्या महाकाली केवल संहार की देवी हैं? यही सबसे बड़ी भूल होती है। लोगों के अंदर, भक्तों के अंदर ये भ्रम है। यदि हम केवल चित्र देखकर निर्णय लें तो महाकाली भयावह प्रतीत होती हैं, लेकिन यदि हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो उनका प्रत्येक स्वरूप करुणा से भरा हुआ है। एक बात सोचिए कि यदि शरीर में रोग हो तो शल्य चिकित्सक को चीर फाड़ करनी पड़ती है। यदि शरीर में रोग हो, कोई बीमारी हो, तो शल्य चिकित्सक उनको चीर फाड़ करनी पड़ती है। तो क्या वह हिंसा है? नहीं ना, वह जीवन बचाने का प्रयास है। तो इसी प्रकार महाकाली का संहार जीव का नहीं, अज्ञान का है। वे असुरों का वध करती हैं, क्योंकि असुर केवल शरीर नहीं, दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक है। इसलिए महाकाली का क्रोध भी करुणा का ही दूसरा रूप है। महाकाली का श्याम वर्ण क्यों है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? शास्त्र में रंग केवल रंग नहीं होते, वे संकेत होते हैं। रात्रि का आकाश श्याम दिखाई देता है, लेकिन उसी में अनंत ब्रह्मांड समाया है। समुद्र की अथाह गहराई भी गहरी प्रतीत होती है, अर्थात जो हमारी सीमित दृष्टि से परे है, जिसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता, उसे श्याम स्वरूप के माध्यम से व्यक्त किया गया है।
तो माँ महाकाली का श्याम वर्ण हमें बताता है कि परम सत्य को आंखों से नहीं अनुभव से जाना जाता है, क्योंकि जितना मनुष्य बाहरी प्रकाश पर निर्भर रहता है उतना ही वह भीतर के प्रकाश से दूर होता जाता है। तो माँ महाकाली हमें बाहरी आकर्षण से हटाकर भीतर की यात्रा पर ले जाती हैं, और यही कारण है कि वैकृतिक रहस्य में उनका स्वरूप साधक को सबसे पहले दिखाया गया है, क्योंकि जब तक भीतर का अंधकार समाप्त नहीं होगा तब तक देवी के अन्य स्वरूपों का वास्तविक अनुभव भी नहीं होगा। अब हम जानते हैं भक्तों महाकाली के 4 भुजाओं का गूढ़ रहस्य। वैकृतिक रहस्य में माँ महाकाली का स्वरूप केवल सौंदर्य वर्णन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मानचित्र है। उनकी 4 भुजाएं हमें जीवन के 4 महान सिद्धांतों की याद दिलाती हैं। एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में छिन्न मस्तक, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वरद मुद्रा में। पहली दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, क्योंकि एक ओर संहार दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर करुणा। इसलिए भक्तों के मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है। यही माँ है जो अपने पुत्र के दोषों का नाश भी करती हैं और उसी पुत्र को अपने आंचल में स्थान भी देती हैं। खड्ग का रहस्य। सबसे पहले भक्तों हम जानेंगे खड्ग का क्या रहस्य है। माँ के हाथ में धारण किए गए खड्ग की यह कोई साधारण तलवार नहीं है, यह विवेक का प्रतीक है। विवेक वह शक्ति है जो सत्य और असत्य में भेद करना सिखाती है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि उसके पास ज्ञान कम है, बल्कि यह है कि वह सत्य और असत्य का अंतर भूलता जा रहा है। और माँ महाकाली का खड्ग हमें यही शिक्षा देता है कि पहले अपने भीतर के भ्रम को हटाओ, अपने भ्रम को दूर करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भ्रम को नहीं हटा सकता वह संसार के किसी भी अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता। अब दूसरा रहस्य छिन्न मस्तक का वास्तविक अर्थ। छिन्न मस्तक का रहस्य क्या है? छिन्न मस्तक, जिसे देखकर बहुत लोग भयभीत हो जाते हैं कि माँ के हाथ में छिन्न मस्तक क्यों है। शास्त्र में मस्तक अहंकार का प्रतीक माना गया है। जब तक मनुष्य स्वयं को ही सबसे बड़ा मानता रहेगा तब तक ईश्वर उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए महाकाली किसी व्यक्ति का सिर नहीं काटती, वे हमारे भीतर बैठे अभिमान का सिर काटती हैं। और यही कारण है कि हमारे संतों ने कहा है कि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से ईश्वर का अनुभव प्रारंभ होता है। अब जानेंगे हम कि अभय मुद्रा का रहस्य। माँ के उस हाथ को देखिए जो आशीर्वाद नहीं बल्कि निर्भयता देता है। उसका संदेश है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि संसार में भय अनेक प्रकार के हैं। भविष्य का भय, असफलता का भय, रोग का भय, मृत्यु का भय। लेकिन माँ महाकाली कहती हैं कि यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हों तो किसी भय को अपने ऊपर शासन मत करने दो। और यही अभय मुद्रा का वास्तविक अर्थ है। अब आता है वरद मुद्रा। वरद मुद्रा, वरद मुद्रा यानी कृपा का द्वार, माँ की कृपा का द्वार। माँ का चौथा हाथ
वरदान देता है। तो माँ का सबसे बड़ा वरदान केवल धन या सफलता नहीं होती, बल्कि आत्मिक जागरण है। यदि किसी साधक को विवेक मिल जाए, निर्भयता मिल जाए, अहंकार समाप्त हो जाए, तो संसार की हर उपलब्धि उसके पीछे स्वयं चलकर आती है। इसलिए माँ महाकाली का वरदान सबसे पहले आत्मबल का वरदान है। अब हम जानेंगे मुंडमाला का रहस्य। माँ महाकाली का सबसे रहस्यमय अलंकार, उनके गले में सुशोभित मुंडमाला। साधारण दृष्टि इसे भय का प्रतीक मानती है। जब भक्त माँ की ओर देखते हैं तो मुंडमाला से उन्हें भय का आभास होता है, लेकिन शाक्त दर्शन इसे कुछ और ही बताता है। यह हमें याद दिलाती है कि समय के सामने सबसे बड़ा अहंकारी भी टिक नहीं सकता। राजा, विद्वान, बलवान, धनवान, सबको एक दिन काल के सामने झुकना पड़ता है। इसलिए मुंडमाला मृत्यु का उत्सव नहीं है, बल्कि अहंकार की अस्थिरता का स्मरण है। माँ हमें डराती नहीं है, वे हमें जगा रही हैं। हमसे कह रही हैं कि जो नश्वर है उसे शाश्वत मत समझो, जो नश्वर है उसे शाश्वत मत समझो। यही माँ का संदेश है और यही मुंडमाला का रहस्य है। अब हम जानेंगे कि महाकाली और काल का वास्तविक रहस्य। महाकाली नाम में ही एक महान रहस्य छिपा हुआ है। काल अर्थात समय। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा गुरु है तो वह समय है। समय राजा को भी झुकाता है और भिखारी को भी। समय पर्वतों को भी बदल देता है और महासागरों का स्वरूप भी। इसलिए शास्त्र कहता है कि महाकाली केवल समय को नहीं जानती, वे स्वयं काल से भी परे हैं। माँ महाकाली स्वयं काल से भी परे हैं और यही कारण है कि उन्हें महाकाली कहा गया है, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के बीच बहने वाले समय की भी अधिष्ठात्री हैं। इसलिए जो भक्त, जो साधक महाकाली की शरण में जाता है, वह धीरे धीरे मृत्यु के भय से मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि नाश केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। वैकृतिक रहस्य हमें क्या संदेश देता है? अब तक हमने महाकाली के स्वरूप को बाहर से देखा, लेकिन वैकृतिक रहस्य कहता है कि अब हम उसी स्वरूप को अपने भीतर खोजें। आप अपने मन से पूछिए, क्या मेरे भीतर अभी भी क्रोध है? क्या मेरे भीतर अभी भी ईर्ष्या है? क्या मैं अभी भी अहंकार से बंधा हुआ हूं? क्या मैं अभी भी दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता हूं? यदि इसका उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए माँ महाकाली अभी भी आपके भीतर कार्य कर रही हैं, क्योंकि उनका प्रथम कार्य हमारे भीतर बैठे असुरों का अंत करना है।
माँ महाकाली की उपासना का वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत लोग सोचते हैं महाकाली की पूजा का अर्थ है विशेष मंत्र, विशेष तंत्र, विशेष अनुष्ठान, लेकिन वैकृतिक रहस्य हमें इससे भी गहरी बात सिखाता है। यदि आपका जीवन सत्य पर आधारित है, यदि आप अन्याय का विरोध करते हैं, यदि आप अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, यदि आप भय के आगे झुकने के बजाय धर्म के साथ खड़े रहते हैं, तो समझिए आपके भीतर माँ महाकाली की साधना प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि माँ की सबसे प्रिय पूजा है मनुष्य का शुद्ध चरित्र। क्योंकि आधुनिक जीवन में महिषासुर हमारे सामने शरीर धारण करके नहीं आता, आज उसका रूप बदल गया है। कभी महिषासुर अहंकार बनकर आता है, कभी लालच बनकर, कभी मोबाइल और सोशल मीडिया की लत बनकर, कभी क्रोध बनकर, कभी निराशा बनकर। क्योंकि आज का जो युद्ध है वो बाहर नहीं है, बाहर कम है, भीतर अधिक है। और इसीलिए आज के युग में माँ महाकाली पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि अपने भीतर के अहंकार को पहचानो, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो, उस पर विजय प्राप्त करो। यही वास्तविक विजयादशमी है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि महाकाली भय की देवी नहीं है, वे निर्भयता की देवी हैं। वे मृत्यु की देवी नहीं हैं, वे अमर आत्मा का बोध कराने वाली माँ हैं। वे संहार की देवी नहीं हैं, अधर्म और अज्ञान के संहार की देवी हैं। उनका खड़ग विवेक का प्रतीक है, उनका छिन्न मस्तक अहंकार के अंत का प्रतीक है। उनकी अभय मुद्रा विश्वास का संदेश देती है। उनकी वरद मुद्रा आत्मिक समृद्धि का वरदान देती है। उनकी मुंडमाला हमें स्मरण कराती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल परम शक्ति शाश्वत है। तो भक्तों, इसके अगले एपिसोड में, इसके अगले भाग में वैकृतिक रहस्य हमें उस दिव्य स्वरूप की ओर ले चलता है जिसके बिना सृष्टि का पालन संभव नहीं है, अर्थात माँ महालक्ष्मी। वैकृतिक रहस्य में महालक्ष्मी को सर्वोच्च शक्ति क्यों कहा गया? उनके 18 हाथों का रहस्य क्या है? प्रत्येक आयुध किस देवता ने प्रदान किया है? तो इन्हीं अद्भुत रहस्यों के साथ हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे माँ के भक्तों तक पहुँचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।